वेलकम टू academy-kci.com। जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम जिस पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी फाइल एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह एक कंप्यूटर जो मिसाल के तौर पर इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में हैं और आपके घर में पाकिस्तान में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आप उस कंप्यूटर को बिल्कुल इस तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे वो कंप्यूटर आपके सामने मौजूद हो। आप उस कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उस कंप्यूटर का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वहाँ से वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, कोई वेबसाइट खोल के घर वालों को दिखा सकते हैं। मीन्स कि आप ये सारे काम दूर बैठे, घर से दूर बैठे आप ये आराम से कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको बहुत ही छोटा सा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, टीम वीवर। जो लोग आईटी की फील्ड से वापस हैं वो सॉफ्टवेयर से बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग आईटी की फील्ड में न्यू हैं और जिनका आईटी से बैकग्राउंड नहीं है कोई भी, वो भी सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ओके जनाब, आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे, अपने वेब ब्राउजर पे जाएं, यहाँ पे टीम वीवर टाइप करें। टीम वीवर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखें सेकंड, यहाँ पे टीम वीवर की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टीम वीवर की वेबसाइट इस तरह आपके सामने मौजूद होगी और इस पे देखें यहाँ पे प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है टीम वीवर के ऊपर। जब आप टीम वीवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फ्री ट्रायल। डाउनलोड फ्री ट्रायल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये टीम वीवर का सॉफ्टवेयर इस तरह एक्जी फाइल में आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है टीम वीवर अंडरस्कोर सेटअप। टीम वीवर अंडरस्कोर के सेटअप को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे रन होने की परमिशन चाहेगा, तो आप इसको यस कर दिएगा। और रन होने के बाद जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है बेसिक इंस्टॉलेशन पे और पर्सनल या नॉन कमर्शियल यूज़ पे। फिर यहाँ से आपने एक्सेप्ट करते हुए इसको आगे बढ़ जाना है और इस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर टीम वीवर इंस्टॉल हो जाएगा। सही है। टीम वीवर इंस्टॉल करने के बाद इसी तरह आपने दूसरे कंप्यूटर में भी टीम वीवर को इंस्टॉल करना है। जब दोनों कंप्यूटर्स के अंदर टीम वीवर इंस्टॉल हो जाएगा तो दोनों कंप्यूटर जब आप टीम वीवर खोलेंगे तो इस तरह नजर आएगा। देखें, आपके सामने इस वक्त दो स्क्रीन नजर आ रही है, एक छोटी स्क्रीन है और एक बड़ी स्क्रीन है। दोनों स्क्रीन पर इस वक्त दो डिफरेंट लैपटॉप आपके सामने आ रहे हैं। छोटी स्क्रीन पे जो लैपटॉप नजर आ रहा है उस पर जब मैंने टीम वीवर खोला है तो देखो उसमें योर आईडी लिखा हुआ आ रहा है। उसकी जो आईडी है छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के अंदर जो टीम वीवर खुला हुआ है उसकी आईडी के आखिर में आ रहा है 904 और जो बड़ी स्क्रीन वाला कंप्यूटर है उसकी आईडी के लास्ट में आ रहा है 778। यानी जितने भी कंप्यूटर पे टीम वीवर इंस्टॉल करेंगे, एक पे करें चाहे 10 पे करें चाहे 20 पे करें, हर टीम वीवर की आईडी डिफरेंट होगी हर कंप्यूटर के ऊपर। सही है। इसी तरह पासवर्ड भी डिफरेंट होगा। अब आपने मिसाल के तौर पे, अब मैं क्या करूंगा कि बड़े स्क्रीन वाले कंप्यूटर से छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर को कंट्रोल करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पार्टनर आईडी पे छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी डालनी पड़ेगी। सही है। यानी जिस कंप्यूटर को मैंने कंट्रोल करना है उसकी आईडी मुझे मालूम होनी चाहिए और वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे आईडी डाल चुका हूँ। छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी 904 है। देखिए बड़ी स्क्रीन पे मैंने 904 की आईडी यहाँ पे डाल दी है। 904 की आईडी यहाँ पे डालने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा 1-8 मिनट का टाइम लेगा कनेक्ट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास इंटरनेट की स्पीड कितनी है और दोनों कंप्यूटर जो है कितने अच्छे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे अभी ये कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस दौरान मैं आप मुझे एक बात बताएं कि ये सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप है। सॉफ्टवेयर वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में बताया था। जनाब ये सॉफ्टवेयर की टाइप है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस वजह से कहते हैं कि ये किसी खास एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन से एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया, ये रिमोट कंट्रोल के लिए, किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। ना ये ब्राउजिंग कर सकता है, ना ये किसी मूवी को प्ले कर सकता है, यानी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है, दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो जो सॉफ्टवेयर किसी खास पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाए उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके जनाब, अब बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर जो है वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड भी आपने जिस कंप्यूटर को कंट्रोल करना उसका पासवर्ड आप देंगे। पहले आपने छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी दी थी, अब आप छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर का पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे 8143। पासवर्ड देने के बाद मैंने लॉग ऑन पे क्लिक कर दिया है। अब जो है देखें छोटी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टीम वीवर की जो आईडी खुली हुई थी वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो गई है और साइड पे छोटी सी स्क्रीन आ गई है और जो उसको डिस्प्ले कर रही है कि भाई कोई दूसरा कंप्यूटर जो है आपको इस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन वाला कंप्यूटर जो छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप छोटी स्क्रीन पर देखें, वहाँ पर मेरे जो बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ आ रहा है सलमान पीसी। सलमान पीसी जो है ये बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर का नेम है जो कि छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे नज़र आ रहा है और वहाँ पे उसको बता रहा है कि भाई तुम्हारे कंप्यूटर को जो है इस वक्त जो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है सलमान -पीसी। ओके,
अच्छा, बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे देखें, वहाँ पे भी प्रोसेस चल रहा है, उसने अभी इसको फुल तरीके से एक्सेस नहीं किया। 1 आध मिनट का टाइम लेगा ये, उसके बाद फिर इस कंप्यूटर को वो एक्सेस कर लेगा। जब वो इस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा तो आप बिल्कुल इस कंप्यूटर को इस तरह यूज़ कर पाएंगे जैसे ये कंप्यूटर आपके सामने मौजूद हो। इस कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कंप्यूटर के फाइल्स को देख सकते हैं, इस पर कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं जो टीम व्यूवर को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही सीख जाएंगे। बेसिक यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसके एडवांस यूज़ खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। ओके जनाब, आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के ऊपर छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन हो गई है। अब देखें, मैं छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे एक फ़ाइल खोलता हूँ। छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे देखें मैंने एक फ़ाइल खोली है, देखें बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो गई है, सही है। अब मैं बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की मदद से छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर को कंट्रोल करता हूँ। देखें बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे जो देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर से फाइल बंद हो गई है। अब मैं छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के अंदर जाके देखता हूँ उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। देखिए छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट बटन आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसकी फाइल जाके देख लूँ कौन कौन सी फाइल इसके पास इंस्टॉल्ड है। और मैं छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र पे गया, छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र को जब मैंने ओपन किया इस वक्त मेरे पास इंटरनेट क्योंकि स्लो चल रहा है तो इस वजह से कमांड ज़रा स्लो जा रही है। देखें छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर वेब ब्राउज़र ऑन हो चुका है। अब मैं छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई भी यहाँ से कोई भी वेबसाइट वगैरह खोल के उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी टीम व्यूवर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पे आके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए टीम व्यूवर जब खुला है तो ऊपर देखिए मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी आप जिस कंप्यूटर को आपने कंट्रोल किया हुआ उसके साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ कॉल भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके साथ मैसेजेस, उसके साथ चैट भी कर सकते हैं, उसके साथ फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसकी फाइल अपने कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं, अपने कंप्यूटर फाइल उससे कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर से बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर को कंट्रोल करूँगा। देखिए मैंने छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर पर टीम व्यूवर खोला, सही है। अब यहाँ पे पार्टनर आईडी में बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी में डालूंगा। देखिए बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी 1164324778। ये मैंने बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर की आईडी डाली और देखिए मैंने इसको कंट्रोल कर दिया 1164324778। ओके, अब ये देखें छोटी स्क्रीन वाला कंप्यूटर जो है बड़ी स्क्रीन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और ये पासवर्ड पूछ रहा है। तो अब मुझे बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है 1411। ये बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर का मैंने पासवर्ड छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के टीम व्यूवर में डाल दिया। ओके जनाब, अब आप देख सकते हैं कि छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर ने बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया है और बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के ऊपर टीम व्यूवर मिनिमाइज हो गया है, जबकि छोटी स्क्रीन वाले कंप्यूटर के ऊपर जो है बड़ी स्क्रीन का डिस्प्ले आ चुका है। तो इस तरह आप एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा यूज़ बता दिया है और ऊपर ऑप्शन भी मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपको इसका एडवांस यूज़ सीखना है तो आपने उस ऊपर ऑप्शन में जाना है, अपने तौर पे कोशिश करनी है। फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ये मल्टीपल एक्शंस हैं, इसको शट डाउन भी कर सकते हैं कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने सब मौजूद हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, आप academy-kechi.com की वेबसाइट को लाजमी विजिट करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, आप यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जनाब आप academy-kechi.com की वेबसाइट पे लाजमी आइएगा। यहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। टेलीकॉम नेटवर्क से मुतालिक वीडियोज़ हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से मुतालिक वीडियोज़ हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, बेसिक कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं। जिस तरह ये आज की जो वीडियो है हमारे पास टीम व्यूवर वाली, ये बेसिक कंप्यूटिंग के अंदर आती है, वो यहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग यहाँ पे मौजूद है। बेसिक साइंसेस का टैब मौजूद है, इस पर जब आप राइट क्लिक करके ओपन टैप करेंगे, यानी न्यू टैब में जब इसको खोलेंगे तो एक न्यू वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी जिसका नाम है सलमान एकेडमी। यहाँ पे देखें
बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और तो ये तमाम सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे 9 और 10 के लिए 9, 10 और इंटर के मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इस वेबसाइट को प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे भी आना नहीं भूलिएगा। ओके, आप दोनों वेबसाइट पे अपना आपको रजिस्टर भी करवा देंगे। इस तरीके से देखें academy-kci.com पे जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट हैंड पे ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा दिएगा। और देखें फेसबुक का पेज भी मौजूद है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा बाई मेल या तो आप तक पहुँच जाएगी या फिर बाई फेसबुक वो आप तक पहुँच जाएगी। और इसी तरह सलमान अकेडमी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिस सब्जेक्ट में भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मिसाल तो वैसे फिजिक्स में आप करवाना चाहते हैं, फिजिक्स में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे आपका नेम और ईमेल एड्रेस सारे इसको लिख के सबमिट करवा दिएगा। और देखिए सलमान अकेडमी का पेज आ रहा है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। इससे भी फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूँगा वो बाई मेल आप तक पहुँच जाएगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।